नमस्कार, एच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती 3 शब्दों हम भारत के लोग पर। संविधान की शुरुआत तो हम भारत के लोग से हुई है, लेकिन हम भारत के लोग हैं या नहीं हैं, इसे साबित करने के प्रमाण हमारे पास क्या हों, इस पर एक बार फिर से बहस की शुरुआत हो गई है। असम और पश्चिम बंगाल में एनआरसी और एसआईआर को लेकर बहस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पासपोर्ट सेवा दिवस पर पासपोर्ट पर नई बहस शुरू कर दी। पासपोर्ट हमारी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता है, यह केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। यह बात हालांकि पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कही थी, लेकिन यह बात कोई नई नहीं है। यह पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 में पहले से ही वर्णित है और मुंबई हाईकोर्ट में एक केस के दरमियान भी इसका हवाला देते हुए इसे साफ कर दिया था। लेकिन आम लोगों के बीच यह जानकारी आम नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया जटिल होती है। सारी जानकारियों के अलावा पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है और आईबी के अधिकारी भी आपकी पहचान को जो है गुप्त रूप से वो पता करते हैं कि अमुक व्यक्ति कैसा है, और उसके बाद ही फाइनली आपको पासपोर्ट दिया जाता है। और यही वजह है कि लोग इसे नागरिकता का प्रमाण मान लेते हैं, क्योंकि विदेश में तो इसे ही नागरिकता के तौर पर हम दिखाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं और जब पूछा जाता है कि हमारी नागरिकता क्या है, तो हम पासपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन भारत में आप उसे अगर दिखाएंगे तो उससे आप ये साबित नहीं हो पाएगा कि आप जो हैं भारत के नागरिक हैं। अब सवाल यह है कि जब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर नागरिकता के लिए प्रमाण आखिर है क्या? 1955 का सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 से 7 तक में यह बताया गया है कि नागरिकता कैसे लिया जाए और किन किन व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन यह एक्ट भी डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता। यह नहीं बताता है एक्ट कि कौन सा अमुक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यह प्रमाणित करता है कि आपके पास यदि वो डॉक्यूमेंट है तो आप नागरिक हैं। हाँ, लेकिन धारा 5 और धारा 6 जो है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन की बात कही गई है, और इस आधार पर जो नागरिकता मिलती है, वो नागरिकता मिलने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है उसे नागरिकता का प्रमाण अवश्य माना जाता है। कुल मिलाकर कहें तो नागरिकता को लेकर के जो है संशय की स्थिति है, और सब लोगों में यह भ्रम है कि आखिर हम देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, इसको लेकर के भ्रम है। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि वर्तमान में भारत में केवल 9 से 10% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। फिर भी पासपोर्ट को नागरिकता से जोड़कर जो चर्चा हो रही है वो जोरों पे है, और यही वजह है कि इस पर संशय भी हो रहा है, और यही वजह है कि सरकार ने भी इसे संज्ञान में लिया है। सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में संसद की जो स्थायी कमेटी है, अब इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में सरकार से सवाल पूछेगी और स्थिति को साफ करने के लिए कहेगी। समिति की मांग है कि पासपोर्ट और आधार कार्ड को कुछ संशोधनों के साथ नागरिकता का प्रमाण सरकार स्वीकार करे। आज अपने प्रोग्राम में हम यही चर्चा करेंगे कि क्यों भारत को नागरिक प्रमाणित करने की प्रक्रिया, अपने आप को नागरिक प्रमाणित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल रखी गई है। हमारे स्क्रीन पर भी वो सवाल आएंगे, मैं एक बार स्क्रीन पर कहूँगा। दूसरा जो सवाल है कि पहला सवाल है कि क्यों भारत का नागरिक अपने आप को प्रमाणित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल रखी गई है। दूसरा जो सवाल है कि क्या भारत में नागरिकता साबित करने के लिए एक स्पष्ट और एकल कानूनी दस्तावेज तय किया जाना चाहिए। तीसरा सवाल कि यदि पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक नागरिकता अपनी कैसे और किस आधार पर सिद्ध करे। क्या विदेश मंत्रालय का हालिया स्पष्टीकरण केवल कानूनी स्थिति की पुनरावृत्ति है, या इससे नागरिकता और दस्तावेजों को लेकर एक नया भ्रम पैदा कर दिया गया है। और पहचान, निवास और नागरिकता के बीच के अंतर को लेकर सरकार क्या व्यापक जन जागरूक अभियान सरकार को चलाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की भ्रम और विवाद इस प्रकार का पैदा ना हो। ये सबसे अहम सवाल है कि नागरिकता अलग चीज़ है, पहचान अलग चीज़ है, और इन सब को लेकर के जो चीज़ें की गई है वो सारी चीज़ें लोगों के में भ्रम की स्थिति है। और फिर से जो पासपोर्ट सेवा दिवस के बाद या उस अवसर पर जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कह दिया था कि यह केवल एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ट्रैवल के लिए है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, ना कि आपका नागरिकता का यह प्रमाण देता है। उसके बाद से विवाद जो है, नई बहस जो वो शुरू हो गई। इसी पे हम चर्चा करेंगे, और चर्चा को लेकर के हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, वो उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी AIAM के जो है नेता जो है, उनकी प्रतिक्रिया है। उस पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनते हैं। उसके बाद शशि थरूर ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए क्या कहा है ट्वीट करके, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6
सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे। वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? ओवैसी साहब सब्जेक्ट को डिवेट करने के लिए सब्जेक्ट को वो पैनिक क्रिएशन के लिए सारे इश्यूज ये मुद्दे उठा रहे हैं। ओवैसी साहब बारिस्ट्री कर रहे हैं, उनको पता भी है। सेक्शन 20 ऑफ आर्टिकल पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 सेक्शन 20 क्लियरली मेंशंस किसी को भी फॉरेनर को भी ये पासपोर्ट दे सकते हैं। ये एक्ट तो उनका दोस्त कांग्रेस पार्टी ने लाया है और उसमें सिटीजनशिप का वो पासपोर्ट इज़ नॉट द एविडेंशियल प्रूफ। वो पासपोर्ट रहने से वो सिटीजनशिप का एविडेंस नहीं है वो। तो ये एक्ट कांग्रेस पार्टी ने लाया है। फिर इसके बारे में ओवैसी साहब को बात करनी है अभी, बिकॉज सर आया इधर, सर को रोकने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये सारा चीज़ ओवैसी साहब ऐसे मुद्दे उठाते हैं। वो इंटेलिजेंटली आदमी को भटकाने की कोशिश करते हैं। शशि थरूर जो कि अस्थायी कमेटी के सदस्य हैं और मानसून सत्र में सवाल उठाने वाले, उन्होंने ट्वीट किया है कि विदेश मंत्रालय का हालिया बयान और यह भी पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर, जिससे यह साफ किया गया है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का पक्का सबूत। इससे लोगों में हैरानी है और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सरकार इसे 1967 के पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 पर आधारित एक पुरानी कानूनी स्थिति बताती है, लेकिन आम नागरिक के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं है। और यह भी बात देखनी है कि दशकों से पासपोर्ट को पहचान का सबसे भरोसेमंद सबूत माना जाता है और हम इसे पाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की जांच जैसी मुश्किल सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, क्योंकि सरकार इसे देने से पहले नागरिकता का पक्का सबूत मांगती है। और यह कहना कि इतनी कड़ी जांच पड़ताल के बाद जिस दस्तावेज के आधार पर नागरिकता साबित नहीं करता, तो एक अजीब कानूनी विरोधाभास पैदा हो जाता है। मैं कहूँगा एक बार स्क्रॉल को थोड़ा धीरे धीरे रखें, थोड़ा नीचे करें। और इसमें इसके बाद से उन्होंने कहा है कि जिसके पास दुनिया भर में मान्य बायोमेट्रिक है, सरकार द्वारा जारी दस्तावेज है, फिर भी इसमें कोई इसे आपके देश की नागरिकता आपको प्रमाणित नहीं करती, आपकी राष्ट्रीयता का कानूनी रूप से पक्का सबूत नहीं माना जाता है। इस जो बेमतलब के विवाद को हमेशा के लिए स्वर करने के लिए साझेदारी भरे कानून, समझदारी भरे कानून की बदलाव की तुरंत ज़रूरत है और सरकार को कानूनी नियमों में औपचारिक रूप से बदलाव करना चाहिए, ताकि पासपोर्ट और आधार दोनों को देश का भारतीय नागरिकता का मुख्य रूप से मतलब एक मान्य और पक्का सबूत माना जाए, ताकि ये नागरिकता इस दोनों डॉक्यूमेंट से साबित हो सके। जब तक कि सरकार उन्हें साफ तौर पर रद्द या वापस ना ले ले, इसे लागू करने के लिए एक सख्त प्रशासनिक बाधा को दूर करना होगा, क्योंकि आधार अभी राष्ट्रीयता के आधार पर 182 दिनों तक स्थानीय रूप से रहने के आधार पर जारी किया जाता है। इसलिए यह नागरिकों और गैर नागरिक निवासियों के लिए दोनों के पास होता है। इसका समाधान सीधा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI को भारत में रहने वाले नागरिकों और जो बाहर से आते हैं उनके लिए आधार कार्ड को अलग अलग तरीके से रखना चाहिए, दोनों के बीच में एक अंतर करना चाहिए। इन दोनों श्रेणियों से साफ फर्क करके सरकार जो सिस्टम बनाती, जो नियम बना सकती है और सभी भारतीय नागरिकों के लिए हर समय नागरिकता वाला आधार का मान्य पासपोर्ट रखना जरूरी है और यह एक नागरिकता का काफ़ी बड़ा सबूत माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर नागरिकता के बारे में जो पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा था उन्होंने कानून की बात कही थी जो पहले से दर्ज है हमारे कानून की किताब में, लेकिन इससे एक नया कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। जो बात शशि थरूर कह रहे हैं कि क्योंकि एक हमारे यहाँ जो नियम है, आधार कार्ड किसी को भी जो आपके देश के, हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं है, उनको भी हो जाता है, क्योंकि जो 180 डेज लगातार आपके यहाँ रह रहे हैं उनको भी जारी कर दिया जाता है। खासतौर पर ये वैसे लड़कों के लिए जो बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं,
उनके लिए जो है वो जो शोध करने के लिए आते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं हायर स्टडी के लिए, वो 182 डेज अगर लगातार रहते हैं तो उनको भी आधार कार्ड जारी कर दिया जाता है। और हमारे जो पासपोर्ट 167B20 में लिखा हुआ है उसमें कि विशेष परिस्थिति में जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी हम पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। तो ये जो 2 धाराएं हैं उसकी वजह से इन दोनों नागरिक जो आधार कार्ड है और पासपोर्ट है उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं, आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सुरेश कुमार गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, अनिल विकल जी हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनसे भी हम अनिल बिमल जी हैं, अनिल बिमल जी हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश, ये भी हमारे साथ हैं। फिरोज़ बख्त अहमद है, पूर्व चांसलर हैं, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सुरेश कुमार गोयल जी से करना चाहूँगा। विदेश सेवा में हैं चूँकि रहे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सुरेश कुमार गोयल जी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे इसको, क्योंकि जो आप बाहर जब जाते हैं तो जो नागरिकता का आपका प्रमाण पत्र होता है, जो पासपोर्ट आप बाहर में नागरिक साबित करने के लिए दिखाते हैं, वो देश में आते ही वो आपकी नागरिकता छीन लेता है या वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। तो ये जो एक विरोधाभास है या एक जो बहस छिड़ गई है, इसको आप किस तरीके से साफ करें? क्या आपको लगता है जो शशि थरूर कह रहे हैं कि नियमों में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और साफ करना चाहिए स्थिति? देखिए, अगर देखा जाए जो आर्गुमेंट दी जा रही है इस समय पर, एक तरह से वो बड़ी ट्विस्टेड सी आर्गुमेंट है जी। कहा जा रहा है कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही इशू किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि अगर भारतीय पासपोर्ट आपके पास है तो ये पक्का प्रूफ है कि आप भारतीय सिटीजन हैं। अगर आप एक तरफ बोलते हैं कि भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय सिटीजन को इशू किया जाएगा तो फिर से बचा क्या? तो एक तरह से सिमेंटिक्स की बात आ जाती है यहाँ पर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हवाला दिया जा रहा है पासपोर्ट एक्ट के आर्टिकल 20 का, कि किसी सर्कमस्टेंसेस में जो कुछ लोग हैं उनको भारतीय पासपोर्ट देने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि मैं बाहर एम्बेसीज में काम कर चुका हूँ, एज एम्बेसडर भी काम कर चुका हूँ, मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो वो तो एक बिल्कुल अलग किस्म का डॉक्यूमेंट होता है वो। जब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है बाहर, खास तौर पर जी, कि किसी का पासपोर्ट खो गया है मान लीजिए, और उसको हम सेटिस्फाइड हैं कि वो इंडियन सिटीजन है, तो हम उसको एक इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। वो पासपोर्ट नहीं होता है जी। वो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इसलिए इशू करते हैं ताकि वो भारत वापस जा सके, और भारत वापस जाने के बाद में जो दोबारा पासपोर्ट इशू करने की प्रक्रिया है वो दोबारा शुरू हो सके। वो भी उसी कंडीशन में जब ये मालूम होता है कि इसके पास अपने पहले पासपोर्ट का कोई प्रूफ नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आजकल वो भी नहीं होता, क्योंकि आजकल जो पासपोर्ट के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारा कंप्यूटराइज्ड है, ये ऑनलाइन मिल जाता है ये, बिल्कुल। तो वो भी दिक्कत नहीं आती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, रियली स्पीकिंग, हम लोग मानते हैं एम्बेसीज में कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो ये भारतीय पासपोर्ट प्रूफ है कि आप भारतीय सिटीजन हैं। बिल्कुल। हम कहें या नहीं कहें तो वो बात अलग है। यहाँ पर ये जो बात शुरू हुई एक खास कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई थी। अब मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट का जिक्र करना जरूरी है ये, खास तौर पर क्योंकि हमारे सामने एक जज भी है, फॉर्मर जज हैं, तो वो बता पाएंगे इसके बारे में। और फिरोज बख्त साहब इस नाम को डील कर चुके हैं जी। कि एक जो मनुष्य थे उनका नाम जब SIR की लिस्ट से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपना पासपोर्ट निकाल करके दिखाया कि देखिए मेरे पास ये भारतीय पासपोर्ट है, इसका मतलब मैं भारतीय नागरिक हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा नाम SIR में नहीं होगा। उसके ऊपर फिर ये रिमार्क किया गया कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो ये पक्का प्रूफ नहीं है कि आप भारतीय सिटीजन हैं। मेरे हिसाब से हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जो शशि थरूर साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इस मामले में बहस होनी चाहिए और एक पक्की प्रक्रिया होनी चाहिए जी। कि भारतीय नागरिक होने का पक्का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो क्या है आफ्टर ऑल।
ये होना जरूरी है। बिल्कुल सही। और एक ये मैं चांसलर साहब के पास, फिरोज साहब के पास जाना चाहूँगा कि हमारा जो सर एक एक्ट नागरिकता कानून भी तो है हमारे पास 1955 का, तो उसमें भी दिया गया सेक्शन 1 से लेकर 7 तक जो है नागरिकता कैसे लें ये दिया गया है, फिर कैसे नागरिकता रद्द की जा सकती है ये दिया गया है उसमें। लेकिन नागरिकता के लिए कौन से प्रमाण पत्र को हैं जो वो दिए, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र वो भी नहीं देती। रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन के जरिए जो है आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है, लेकिन उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं वो वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप पासपोर्ट के लिए देते हैं। तो फिर किस डॉक्यूमेंट्स को आधार माना जाए? क्या आपको लगता है कि ये सही में एक संशय की स्थिति है, इसको साफ किया जाना चाहिए? और क्या आपकी नज़र में कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे कि अभी गोयल साहब कह रहे थे कि जिस वो अमुक एक सांसद जो वेस्ट बंगाल में है, उनको जब SIR से नाम निकाल दिया गया था तब ये चीज़ें आई हैं और इसलिए खासतौर पे इसको पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पे जो है इसको मेंशन किया गया है। क्या आपको कभी इस तरीके का की समस्या आपको झेलनी पड़ी, या कोई व्यक्ति आपके सामने आया हो कि इस तरीके की समस्या उनके सामने आई हो? जी मुकेश भाई, देखिए ऐसा है, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, मैं लेट मी से इट दैट सुरेश गोयल जी, हु इज अ वेरी वेरी सीनियर एम्बेसडर एंड अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही हैज सेड इट ऑल। उन्होंने बहुत सेंसिबली हर चीज बगैर किसी लाग लपेट के सारी बात समझा दी। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जो बातें उन्होंने कह दी मैं दोहराऊंगा नहीं। जी। देखिए ऐसा है कि अभी आपने पूछा मुझे कोई समस्या आई है, नहीं है, मुझे समस्या है। मैं पहले रहता थी पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक एरिया में रहता था मैं, बल्ली महाराज में। मैं वहां वोट देता था, मेरे वालदैन भी वहां वोट देते थे, मेरी मदर भी वहां वोट देती थी। और उसके बाद मैं साउथ दिल्ली आ गया, 2008 से मैं यहाँ वोट डाल रहा हूँ। तो सर का जो चल रहा है सिलसिला, उसमें 2002 की यहाँ की साउथ दिल्ली की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अब मैं हाथ पांव मार रहा हूँ, पुरानी दिल्ली जाके वहां ऑफिसर से पूछ रहा हूँ, तो समस्या तो देखिए है। अब इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे गोयल साहब हों, चाहे हमारे न्यायमूर्ति साहब हों, चाहे हमारे मुकेश साहब हों जो मैनेजिंग एडिटर हैं, या कोई भी हो, हम लोग सब। और इसके अलावा मैं कहता हूँ 140 करोड़ में या 150 करोड़ ही मान के चलिए, तो 100-125 करोड़ के तो ऊपर है ही भारतीय नागरिक। अब ये समस्या क्यों आई पेश, मैं आप बता रहा हूँ, इसकी जड़ों में मैं जा रहा हूँ। बस मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दें मुकेश भाई। क्या हुआ कि मैं किसी पार्टी के या किसी के न फेवर में हूं ना मुखालिफत में हूं। पिछले 55-60 साल में क्या होता रहा कि जो लोग बांग्लादेश से आते रहे, उसके बाद जो लोग रोहिंग्या वगैरह आते रहे, उनका आधार कार्ड बनता रहा, उनका वोटिंग जो है कार्ड बनता रहा, सब कुछ होता रहा, और उनके मतलब उन्होंने पासपोर्ट वगैरह सब बनवा लिए। अब इससे क्या हुआ, जो असली भारतीय हैं, असली जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको समस्या आ गई। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को जो यहाँ के वास्तविक नागरिक नहीं हैं, जो कुछ बांग्लादेश से आ गए हैं, रोहिंग्या वाले आ गए हैं, कहीं और से भी आ सकते हैं, अफ्रीका वगैरह से भी आ सकते हैं, तो हम उनको कैसे अलग करें? क्योंकि देखिए सारी सहूलियात का फायदा उठा रहे हैं, वो भारतीय नागरिक तो नहीं, लेकिन बन गए नकली जो है सारे कागजात बनवा के। अब हुकूमत को ये करना चाहिए। अब पासपोर्ट की बात है, मेरे हिसाब से मैं समझता हूं, चाहे बात गोयल साहब की हो या थरूर साहब ने कही हो या किसी और पॉलिटिशियन ने कही हो, और इसमें चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उसमें मैं कहना चाहूंगा सरकार एक नया सिस्टम बनाए, नया कार्ड बनाए, उसका नाम रखे BPP, यानी उसको कहे भारत प्रमाण पत्र। और ये तीनों चीजों को जोड़ के, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आपका वोटिंग कार्ड हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, ये 3-4 चीजें हैं, इनको जोड़ करके एक BPP बना ले। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है जावेद साहब, आपका सुझाव फिरोज साहब बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है ना कि आप जो प्रमाण पत्र के लिए कह रहे हैं कि ये बना दिया जाए, लेकिन सवाल यहाँ पे आता है जिस डॉक्यूमेंट्स को आप आधार बनाएंगे ना, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो नकली लोग हैं वो भी चले आएंगे। तो सवाल बात फिर वो जो भारत कार्ड आप बोल रहे हैं, वो भारत कार्ड वो नकली भी बनना शुरू हो जाएगा। तो सरकार की समस्या वही रहेगी, जो भी आप बनाते हैं असल में क्या है कि असली थे हम बतानी पड़ी पहचान अपनी, और नकली था वो सिक्का चलाना था ज़रूरी। तो नकली सिक्का जो चल रहा है ना असली के नाम पे, वो सारी समस्या इसी को लेकर है। इसीलिए सरकार भी जो है कंफ्यूज है। तो सिस्टम में जब तक ये करप्शन नहीं जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि इसका सही समाधान हम और आप निकाल नहीं पाएंगे इसका। हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश हमारे साथ अनिल बिमल जी हैं, उनसे बात करें, और अविरल मलिक जी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। अनिल बिमल जी,
ये जो चीज़ें आ रही है, आवाज़ आ रही है सर आपको? अनिल विमल जी आवाज़ आ रही है आपको? सुन रहा हूँ। अनिल विमल जी, ये जो नई चर्चा जो शुरू हुई है कि पासपोर्ट आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, क्या ये इस वजह से है क्योंकि अब नकली पासपोर्ट भी बहुत आसानी से बन जाता है, नकली आधार कार्ड भी बहुत आसानी से बन जाता है, नकली वोटर आई कार्ड भी बन जाता है, तो ये नकली जो असली होकर के सामने आ गया, इसलिए जो असली लोग हैं उनको समस्या हो रही है। नकली लोगों से आप मांगिएगा डॉक्यूमेंट्स तो 1 मिनट में आपको मोबाइल खोल के सारी चीज़ें दे देगा। आज हमसे मान लिए तो मैं बोलेगा यार मुझे घर जाके जमा करना है, पर दिखाने मुझे 10 मिनट टाइम तो दे दो, 2 दिन का टाइम दो मुझे। तो ये क्या लगता है असली वजह क्या है? जी देखिए मुकेश जी, चर्चा शुरू करने से पहले आज मैं सारे देश के सामने स्टेप वाइज बताऊंगा और मेरी बात सुनने के बाद हो सकता का चर्चा का विषय ये रहे भी ना। अब पहली बात स्टेप ये है कि एक्ट 1967 में बना कैसे, किस पे? इससे पहले एक्ट ही नहीं था, पासपोर्ट एक्ट नहीं था सर। इंटरनेशनल जो भी ट्रैवल करता था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट करता था, किसी को राइट फंडामेंटल राइट नहीं था टू ट्रेवल अब्रॉड। देयर वाज नो फंडामेंटल राइट। इंटरनेशनल अगर आपने ट्रेवल करना है तो 1967 से पहले आपको स्टेट कंट्रोल के अंडर ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 10/4/1967 को एक जजमेंट आई सतवंत सिंह सानी के केस में कि अंडर आर्टिकल 21 जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना है ये भी पर्सनल लिबर्टी है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है। उस जजमेंट के बाद ये एक्ट बनाया गया। जब ये एक्ट बनाया गया उसका बेसिस यही था कि ये देखा जाए कि वो इंडियन सिटीजन है। उस वक्त ये जो आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सर्कुलेशन में नहीं थे बिल्कुल, समझिए इस बात को। उस वक्त सर्कुलेशन में नहीं थे, मगर एक्ट जो बेसिस बना, जजमेंट बना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट ये एक्ट बना और आर्टिकल 21 को लिबरलाइज किया गया और पर्सनल लिबर्टी में दिया गया। अब ये क्या कि पासपोर्ट इज ओनली ए लाइसेंस टू ट्रैवल अब्रॉड। अब वो किस बेसिस पे बनाया जाता है, वो बेसिस चेंज कर रही है गवर्नमेंट रूल्स बना के, मगर इट इज ओनली ए मतलब लाइसेंस टू ट्रैवल अब्रॉड, नथिंग दैट। क्योंकि जजमेंट यही बोलती है कि आपके लाइसेंस दे रहे हैं हम, लाइसेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 21 एंड दैट वाज एक्ट इसीलिए फ्रेम किया गया था, इसीलिए बनाया गया था। तो आप बताइए इसमें कहाँ कंफ्यूजन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को नहीं, मुझे नहीं पता था ये, आपने कहा, मुझे लगा दर्शकों को भी ये नई बात पता चली है। तो ये बात तो लेकिन एक बात विमल जी, एक बात तो आप ये बात करिए जी, ये बात तो सही मान लिया कि भाई उस समय ट्रैवल चूंकि आप सरकार के अधीन कर सकते थे, लेकिन अब ये केस के बाद जो है ये आ गया और इसीलिए डॉक्यूमेंट का मान लिया गया ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? लेकिन जब ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप विदेश जाते हैं तो विदेश में तो आप भारतीय इसी पासपोर्ट के आधार पर कहे जाते हैं। विदेश में आपकी भारतीयता, आपकी नागरिकता तो ये पासपोर्ट ही है। मेरी बात पर सारे इंडियन सिटीजन के पास तो पासपोर्ट नहीं है। नहीं है, वो तो केवल 10% के पास। कितने परसेंट लोगों के पास है बताइए ना? 9 से 10% लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब मैं वही तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो सिटीजन नहीं रहेंगे। बस वही बात, मैं उसी पे चर्चा। ओनली ए लाइसेंस। ठीक है, मैं आपने बहुत अच्छी बात कही विमल जी। अब मैं इसी पे बहस आगे करूंगा और अविरल मलिक जी हमारे साथ, अविरल जी के पास एक बार जाऊंगा और उसके बाद बाकी जो मेहमान उनके पास। अविरल जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अब अगर नागरिकता प्रमाण देना है आपको तो पासपोर्ट है नहीं, आधार कार्ड है नहीं, वोटर आई कार्ड है नहीं, तो आप बीजेपी का सदस्यता कार्ड जो है आप जो मिस्ड कॉल करके आप ले लीजिए और उसके बाद आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्या सही में कुछ चेंज करने जा रही है बीजेपी? क्या बीजेपी का सदस्य ही अब भारत का नागरिक होगा? अगर बात करने जाए तो बिल्कुल देखिए, ओवैसी साहब जिस प्रकार की बात करते हैं मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से वो हास्यास्पद है और वो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड हैं, बैरिस्टर हैं, तो इस प्रकार की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना, प्राइमरी मेंबर होना, एक तरीके से प्राथमिक सदस्यता लेना, भारत की नागरिकता ले लेना, तो इन दोनों का कोई रिलेशन किसी रूप में नहीं है। वो बहुत ही हास्यास्पद है और जनता उन्हें सीरियसली लेती भी नहीं है। इसलिए वोट बैंक का उनका क्या हाल है ये भी स्पष्ट है। उन्हीं के ही भाई हैं वो, हालांकि लेजिस्लेटर हैं, वह एमएलए हैं, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कैसा बयान दिया था अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने, बहुत घृणित मानसिकता का प्रतीक था वो। सर आप उस बहस में नहीं जाएंगे सर, हम जिस बहस पे कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि क्या भारत का नागरिक ही बीजेपी का सदस्य हो सकता है, हाँ या ना?
नहीं, कोई भी हो सकता है, सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं, अगर भारत का AIMIM है। नागरिक ही बीजेपी का सदस्य हो सकता है, और अगर मैं बीजेपी का सदस्य हूं तो क्या मैं भारत का नागरिक हूं विदाउट हैविंग एनी पासपोर्ट? देखिए, भारत का नागरिक होना आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए। जो भारत का नागरिक है वो बीजेपी का सदस्य निश्चित रूप से बन सकता है, जिसकी वोट है, जिसके पास एक तो तरीके से भारत वोटर तो आईडी बीजेपी है। का सदस्य बनने के लिए आप लोग कोई प्रमाण पत्र मानते हैं? आप तो बोलते हैं मिस कॉल मारिए और हो जाइए। देखिए, आप तो मिस कॉल से जो है बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं, प्रमाण पत्र तो मानते नहीं। तो बांग्लादेशी भी आपको मिस कॉल कर दे तो आप कहिएगा भारतीय हो गया वो, क्योंकि बीजेपी का सदस्य हो गया? नहीं, सारे जितने घुसपैठिए हैं सबको चिन्हित करके बाहर निकालने का काम पूर्ण रूप से हमारी सरकार कर रही है। सबको चिन्हित किया जाएगा। बीजेपी के पास क्या सिस्टम है ये पता करने के लिए? जो मिस्ड कॉल जो बांग्लादेश का नहीं है, बांग्लादेशी का नहीं है, रोहिंग्या का नहीं है, पाकिस्तानी का नहीं है, बीजेपी के पास क्या सिस्टम है? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि भारतीय ही जो है वो बीजेपी का सदस्य होगा। अब मिस्ड कॉल आ गया आपको बांग्लादेशी घुसपैठिएगा, तो आप मान लेंगे कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, बीजेपी का सदस्य है तो भारतीय है? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जिसके पास भारत का सिम कार्ड है, भारत का वोटर आईडी है, भारत में रहता है, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से रेजिडेंशियल प्रूफ्स होते हैं, उसमें वही वोटर आईडी में लिस्ट होता है। ऐसे कुछ भी कह देने से तो वोटर आईडी में भी नहीं डलता। लेकिन अगर चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ असहज है ये सवाल असहज कर रहा है आपको। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी ये जो मुद्दा है उसी पे करेंगे। आखिर नागरिकता हम साबित करें तो कैसे करें? जो प्रमाण पत्र अभी तक हम दे रहे थे वो उनको कहा गया कि ये नागरिकता प्रमाणित आपकी करती नहीं। तो आखिर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे प्रमाणित करें कि हम भारत के लोग, जो भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसमें जो लोग हैं हम भारत के लोग हैं, ये कैसे साबित करें? इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा में सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। हमारी फिल्म आर्मी वाली है और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ वेलकम टू द जंगल इन सिनेमाज फ्रॉम जून 26। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चाएंगे कि हम भारत के लोग, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, तो अपने आप को भारत का लोग साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाने चाहिए जो वैलिड हो, एक दिखाएं कि हाँ भाई आप भारत के लोग हैं। इसी पे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान बने हुए। वापस में एक बार हम सुरेश कुमार गोयल जी के पास जाएंगे। पूर्व राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं और विदेशों में बहुत रहे हुए हैं।
एम्बेसी में रहे हैं, जिसलिए इनको ज़्यादा अनुभव भी है। एक मैं गोयल साहब आपसे, अगर मेरी आवाज़ में पहुंच रही है आप तक, तो जस्टिस बिमल जी ने जो कहा है कि ये तो 1967 से पहले जो है, जो ट्रैवल करना ही था, जो आपका मूलभूत अधिकार में नहीं था, ये तो एक स्ट्रगल के बाद, कोर्ट में केस के बाद जो है दिया गया, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स के लिए ही जारी किया गया था, इससे पहले तो वो था ही नहीं। इसीलिए टेक्निकली तो, जैसा वो कह रहे हैं, टेक्निकली तो ये ट्रैवल ही हुआ, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ही है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए ये आपको दिया गया था। अब इसको नागरिकता का प्रमाण क्या हम लोग बना सकते हैं और क्या इसको नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए? मैं चाहता हूं कि अब जो जज साहब ने कहा उसके बाद मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया हो। जी, दो चीजें कहूंगा मैं यहाँ पर, 2 या 3 चीजें। जी, पहली बात तो उसी सिलसिले में आपने एक सवाल किया था जी, कि दिक्कत यह है कि असली सिक्का कौन सा है, जी, जी, और नकली सिक्के होने की वजह से जी, असली का चलना मुश्किल हो गया है। जी, देखिए, ऐसा है कि फेक डॉक्यूमेंट वो कोई भी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को फेक बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता है। बिल्कुल। भारत में तो आपको फेक डॉक्यूमेंट आराम से मिल जाएंगे। जेन्युइन डॉक्यूमेंट को अगर खो जाए और आपको निकलवाना और रिकॉर्ड में से, तो रिकॉर्ड में से निकलवाने के लिए पसीने छूट जाएंगे आप। बिल्कुल। तो असली नकली में फर्क होता है, लेकिन नकली का चलन बहुत ज्यादा है। और ये नकली का चलन खाली हमारे यहाँ नहीं है, नकली अमेरिकन पासपोर्ट भी होते हैं, बिल्कुल, फेक डॉलर्स भी होते हैं। तो वो जो एक खतरा है कि नकली पासपोर्ट रहेंगे, वो हर जगह होता है, उससे हमको सावधान रहना होगा, लेकिन अनअवॉइडेबल है वो। बिल्कुल। आप दूसरी चीज बात करो कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जैसा कि जज साहब ने कहा, और ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है ये कि 1967 में जब ये एक्ट जारी हुआ, एक तरह से टू इनेबल पीपल कि वो भारत से बाहर जा सके। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि जब ट्रैवल करते हैं, एक लीगल सिस्टम होता है। एक भारत का नागरिक जब बाहर जाएगा, वो भारत के कानूनों से तब भी बंधा रहेगा। अगर भारत का नागरिक है तो उसके ऊपर भारत के कानून बाहर भी लागू होंगे। अगर वो अमेरिका गया है, अमेरिका के कानून लागू होंगे, लेकिन यहाँ के कानून भी लागू होंगे। और इसीलिए ये जरूरी समझा जाता है कि अगर किसी को बाहर जाना है तो उसका जब पासपोर्ट इशू किया जाए, ये मान के चलिए कि वो इशू तभी कर रहे हैं कि 99.9999% वो भारत का नागरिक है। बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है कि जब उनको एक इमरजेंसी डॉक्यूमेंट भारत के नाम पर इशू किया जाता है। तो किसी भी हालत में, चाहे ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये कहना कि पासपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं, ये अजीब लगता है। बाहर में आपको एक छोटा सा एक सिस्टम है कि कई लोग, अभी भी होता है, यूएसए गए और उनको अमेरिकन सिटीजनशिप चाहिए, 15-16 साल रहे हैं, ग्रीन कार्ड मिला, उसके बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप, अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई। अब अमेरिका की तरह से हमारे यहाँ डबल सिटीजनशिप नहीं है। तो जब उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिलती है या ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलती है कहीं की भी, तो एक कंडीशन ये होती है कि उनको भारत का पासपोर्ट, जो कि हम मानते हैं कि उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है, तो भारत का पासपोर्ट उनको एम्बेसी में जमा करवाना पड़ता है। जी। हम उसको कैंसिल करते हैं कि मानते हैं कि ये पासपोर्ट वापस होने के बाद से उनकी भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो मैं ये दोबारा ये कहूंगा कि अगर कहा जाए लीगली टर्मिनोलॉजी में, ये कहना आसान है कि हम भारत के पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मान सकते, कहना आसान है। दिक्कत कहां सामने आती, देखिए, वही एसआईआर की बात या एनआरसी की बात। अब ज्यादातर होता क्या रहा है अभी तक, एनआरसी के बनने से पहले अभी तक जो कहीं गांव में रह रहा था, ये फिरोज बख्श साहब बता रहे थे कि पुरानी दिल्ली के बाशिंदे थे, मैं भी पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। चांदनी चौक में जहाँ ये रहते थे उनके बराबर ही हमारा घर था, लेकिन मैं वोट नहीं करता था उस टाइम पर, तो मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था। नहीं है, बिल्कुल। मेरा वोटिंग लिस्ट में बाद में जब दिल्ली में आया तो मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम आया मेरे को। अब मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जो एक खास
समुदाय के लोग हैं, 2-3 समुदाय के लोग, उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड कि भाई आप कहाँ रहते थे, आपने कहा इस गांव में मेरा घर था, प्रमाण पत्र दीजिए आप। अब आप जाइए पटवारी के पास, पटवारी आपको मिलेगा नहीं, पटवारी से कहाँ से लाएंगे आप रिकॉर्ड निकाल के? उनको दिक्कत हो रही है, उनको ये सारा डॉक्यूमेंटेशन देना, ये प्रूव करना कि मेरे पिताजी 1960 में यहाँ रहते थे। भैया कहाँ से लाएंगे आप ये? इससे पहले गांव का सरपंच वो बोल दिया कर रहा था कि हाँ यहाँ पर रहता था, बात खत्म हो गई। तो लेकिन एक चीज जो आपने कहा गोयल साहब, आपने कहा कि एक अमुक समुदाय को, यानी आप मुस्लिम समुदाय को खास तौर पे कह रहे हैं, बोलने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि उनकी आ रही है बातें इस तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि केवल वो नहीं है। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं बिहार का हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं चूंकि वोट करता था, पटना में भी करता था वोट, यहाँ भी करता था, मेरे बच्चे, मेरी दोनों बेटियाँ भी वोट करती हैं। अब मेरी वाइफ जो है वो भी वोट दिल्ली में है, वोटर करती है। लेकिन क्या है, जब मेरी वाइफ बिहार में थी तो बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो शासन काल था, आप लोगों को सबको पता है, जंगल राज जो कहते हैं उसमें, तो उसमें घर की महिलाएं और बच्चियां वोट डालने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि उनको डर होता था कि वहाँ पे सबको पता है वहाँ जो थे। तो उन लोगों ने कभी वोट नहीं डाला बिहार में। शादी के पहले जो है मेरी वाइफ ने कभी वोट नहीं डाला बिहार में। तो इनका कोई वोटर ID, कोई रिकॉर्ड नहीं है बिहार में। अब मैं SIR में जो यहाँ पे जो है, मुझे वो बोला जा रहा है आपका तो ठीक है, आपकी बेटी है, मेरी वाइफ का जो है, अब बोले आप प्रमाणित कीजिए, क्योंकि आप 2003 में आपने वोट कहाँ डाला था, या आपके माता पिता ने कहाँ डाला था। तो ये जो है ये सबके साथ है, ऐसा नहीं कि किसी का, मैं इसलिए अपना उदाहरण इसलिए दिया कि ये किसी एक कम्युनिटी से जोड़ करके इसको देखना मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। ये सबके साथ है। सही कह रहे हैं जी। नहीं, ऐसे ही एक नेवी के कमांडेंट थे बंगाल, बिहार में ही नेवी के कमांडेंट थे, जब SIR में वो नाम आया, और वो भी वो मुस्लिम समुदाय के नहीं थे, वो मानता हूँ। हाँ। मैंने खाली इसलिए खास तौर पर, लेकिन सभी लोगों को, काफी सारे लोगों को ये दिक्कतें, जैसे आपकी वाइफ को दिक्कत पेश आई, दिक्कतें पेश आ रही है ये। तो ये खास तौर पर SIR के टाइम से जब ये जरूरी हो गया कि आपको ये प्रमाण करना है कि आप भारत के नागरिक हैं, तब ये दिक्कतें पेश आनी शुरू हुई है। इससे पहले इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। नहीं ठीक है, मैं ये दिक्कत आया है, लेकिन क्या SIR में नाम आ जाने के बाद हम नागरिक हो जाएंगे? मैं इसको ये मानना चाहूँगा जज साहब से जज साहब, मैं इतने स्ट्रगल के बाद मैंने SIR में नाम करा दिया अपना, मैं अब नागरिक हूँ कि नहीं हूँ, जरा फैसला कीजिए आप। सबको स्ट्रगल किया, देखिए अब चांसलर साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, गोयल साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैंने तो स्ट्रगल करके नाम करवा लिया। अब आप बताइए कि मैं नागरिक हूँ कि नहीं? देखो, नागरिक का ग्राउंड तो है ही, हाँ, कि जिस बेसिस पे आपका पासपोर्ट बना है वो नागरिकता के ग्राउंड पे बना है, और नागरिक ना होते तो आपका पासपोर्ट बनता नहीं। मगर मैं, लेकिन पासपोर्ट को तो आप कह रहे हैं, पासपोर्ट आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट है ही नहीं है, पर वो तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मैं अल्टीमेटली इसे लाइसेंस, ओनली लाइसेंस, आप उसको एज ए सिटीजनशिप के लिए नहीं कर सकते, वैलिड नहीं ठहरा सकते। अल्टीमेटली इट्स लाइसेंस टू ट्रैवल अब्रॉड। नहीं ठीक है, टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, टेक्निकली आप सही कह रहे हैं टेक्निकली, लेकिन क्या लगता है, जी बात पूरी करें सर। पासपोर्ट एक्ट का जो बेसिस था वो जजमेंट था, और जजमेंट सिर्फ लाइसेंस इशू करने के लिए उन्होंने कहा कि लॉ बनाइए, तो उस केस पे लॉ बनाया। लॉ अब अल्टीमेटली तो लॉ ही बनेगा ना, वही कि ये लाइसेंस ही लॉ सर बदला जाए, मतलब शशि थरूर जी जो कह रहे हैं वो जो लॉ बदल दिया जाए, नाम चेंज कर दिया जाए, पासपोर्ट की जगह भारतीय पासपोर्ट को बोल रहे कि भाई यही है ना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये नागरिकता भी प्रमाणित करिए। इतना ही तो लिखना है सर, पार्लियामेंट में जाकर के सब मिल करके बोल देंगे तो हो जाएगा। जी, पूर्व मंत्री मेनका गांधी ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में एक बार चैलेंज किया था कि इसमें काफी चीजों को इंक्लूड किया जाए। 1978 में सुप्रीम कोर्ट की एक और लैंडमार्क जजमेंट आई, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें काफी चीजों को इंक्लूड किया गया और आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया। उसके बेसिस पे इन्होंने सारी चीजें वैलिड, इसके लाइसेंस इशू करने के लिए, पासपोर्ट का लाइसेंस इशू करने के लिए इन्होंने एडमिट करने शुरू कर दिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे। अदरवाइज सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 1955 में आपको बर्थ राइट है, आप जहाँ पैदा हुए आपका सिटीजनशिप बनता है, और एक्विजिशन बर्थ सर्टिफिकेट को मानते नहीं है ना, बर्थ सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं, तो काफी चीजें हैं उनको इंक्लूड कराया। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप अपने वजन जितना डॉक्यूमेंट्स ले आइए, उसके बाद हम देखेंगे जो आप हैं कि नहीं। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स लेते आइए, हम देखते रहेंगे, खारिज करते रहेंगे, जिस दिन मूड अच्छा रहेगा बोलेंगे ठीक है ये तुम हो गई जी आज से वो।
तो इसलिए सबसे अच्छा है मिस कॉल मारो और हो जाओ। क्यों अविरल जी? डॉक्यूमेंट्स ले आइए, उसके बाद एक मिस्ड कॉल मारिए और बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए, आप भारत के नागरिक कहला लीजिए अपने आप को। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से भारत का नागरिक बनने का कोई, मैं समझता हूँ, कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या लेना देना किससे, वो डॉक्यूमेंट्स तो बताया जाए ना सर। जो क्या ले आए हम एसआईआर में, इतनी लड़ाई के बाद मैं एसआईआर में नाम करवा लिया, तो मैं अभी भी निश्चिंत नहीं हूं इस बात की कि कल मुझे जाना हो तो बोलेगा भाई तुम नागरिक तो हो ही नहीं हमारे यहाँ का। देखो, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जितने भी नेता लोग हैं, इन्हों को हाईलाइट में रहना होता है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, गलत भी स्टेटमेंट देते हैं, घुमा फिरा के भी देते हैं, क्योंकि इनको हमेशा लाइमलाइट में रहना होता है। तो मैं तो अपने हिसाब से आपको लीगली जो प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है उसके मुताबिक आपको, मैं जानता हूं सर, आप लोग नियम से बंधे हुए हैं, आप लोग जो है कानून की व्याख्या करते हैं, कानून नहीं बनाते हैं। कानून जो बनाते हैं वो बोल रहे हैं मिस्ड कॉल मारो, तो मैं इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं, जो कानून बनाने वाले जो है वो तो आप तो कानून की व्याख्या करेंगे। मिस्ड कॉल मारने वाले से मेरी समस्या है कि भाई कैसे होगा। मुझे लग रहा है कि इस बार किसने मारी वो तो देखा नहीं है, मगर वो बन गया। नहीं, अब मैं नहीं बनना चाहता बीजेपी के सदस्य, मैं पत्रकार रहना चाहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी से नहीं जुड़ना चाहता, मैं पॉलिटिकल, तो इसका मतलब मैं नागरिक नहीं रहूंगा। तो आपके सारे जो वोटर हैं वो सब आपके सदस्य हो जाए तभी वो नागरिक होंगे बीजेपी के। अविरल जी? नहीं, ऐसा किसने कहा? ऐसा ओवैसी जी ने कहा। नहीं, ओवैसी मैं कह रहा हूँ गलत, ओवैसी जी को गलत कीजिए ना, ओवैसी को आप गलत साबित कीजिए ना। बिल्कुल नहीं, मैं उसी चीज को कह रहा हूं जो गलत बात उन्होंने कही, इसीलिए सवाल उनसे होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने तो गलत, उन्हें तो आप पे आरोप लगाया था, आप आरोप का जवाब दीजिए। आप फिरोज साहब हमारे साथ हैं। फिरोज साहब बहुत देर से जुड़े। फिरोज साहब, नागरिकता साबित करने के लिए आप लोग तो भाई चांसलर रहे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में इतने लोग बच्चे आते हैं, बहुत अनुभव है आपको अपने आप, कैसे साबित करेंगे? मान लीजिए पासपोर्ट नहीं है आपके पास, चाहे पासपोर्ट है आपके पास और फिर भी पासपोर्ट को नहीं माना जा रहा है, चाहे पासपोर्ट है आपके पास और फिर भी पासपोर्ट को नहीं माना जा रहा है, कैसे साबित करेंगे? क्या? जी मुकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी पहुंच रही है जी। देखिए मुकेश साहब, इस चैनल के ऊपर मेरे अलावा और भी 3 सीनियर हमारे जो है पैनलिस्ट हैं। इसमें गोयल साहब हैं, विमल साहब हैं और हमारे अविरल साहब हैं। समस्याओं पर तो हमने ध्यान दे दिया जी। अब मैं सिर्फ चंद सेकंड में इसके समाधान की ओर जाना चाहता हूं, यानी जो इसका सॉल्यूशन और रेजोल्यूशन है, इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, सरकार उसको नहीं मानती पासपोर्ट को एक प्रूफ के आप यहाँ के नागरिक हैं, चलिए कोई बात नहीं, सरकार सर्वोपरि होती है, उसको हम मानते हैं सारी चीज को। अब सरकार को करना ये चाहिए कि थोड़ा समय ले, 6 महीने के समय ले, सारी चीजों को खंगाले और उसमें जो सही मानों में जो नागरिक हैं, जो जैसे आपने कहा कि अभी खरा सिक्का है, ठीक है, जब सरकार साल भर का टाइम लेके कोशिश करेगी तो खरे सिक्के मिल जाएंगे उसको, जो मखनातीस पे चिपकेंगे, और जो खोटे सिक्के हैं जो भारी रह जाएंगे, नहीं चिपकेंगे। तो ये काम करे सरकार। और फाइनली जैसे आधार कार्ड बनाया है, एक बड़ी कोशिश थी आधार कार्ड की, इसी के साथ एक भारत नागरिकता प्रमाण पत्र बनाए, ठीक है, और उसके साथ ये सारी समस्याएं चली जाएंगी। लेकिन जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, ये कहना कि जी आप सर में आपका नाम नहीं है, जैसे आपने भागदौड़ करके करा लिया, इवन नाउ जी आर नॉट एश्योर्ड कि आप नागरिक हैं या नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं संशय पैदा करती हैं। और उसमें जो असली जो नागरिक है, जो सदियों से यहाँ रह रहा है, ठीक है, उस नागरिक को बड़ा दिल में ना उसके बड़ी चोट लगती है। वो मतलब नामलेवा है हिंदुस्तान का, है, और वो हमेशा ये कहता है कि भारत सर्वोपरि। तो जब ये चीजें उसके, अच्छा वो सही बात कही गई कि 1.25 करोड़ लोगों के पास जो है पासपोर्ट है, छोड़ दीजिए, बाकी जो चीजें हैं तो अब ऐसा है, सरकार जो है आप जैसे लोगों को बिठा के, हमारे सुरेश जी हैं, हमारे जो है विमल जी हैं, हमारे सीनियर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सरकार बीजेपी में इनकी बात है, मैं सरकार को सपोर्ट जरूर करता हूँ, ना मैं बीजेपी का मेंबर हूँ ना संगठन का, लेकिन सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को, सरकार को। तो सब लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। इस तरह की बातें जो टाइम पे आती हैं, इसमें क्या होता है, ऑपोजिशन क्या करती है, ऑपोजिशन आपदा में अवसर देखती है, ठीक है,
ये तो एक सिलसिला है अपोजिशन का, और इस तरह की बातें करके सरकार को परेशान भी करते हैं। तो सर जोड़ के बैठे, और ये कहना कि ये पासपोर्ट जो है नागरिकता का आधार नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये कहने से पहले जो है, ठीक है जज साहब ने बता दिया हमें, विमल जी ने, कि ये नहीं है, ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीजें, लेकिन ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी तो उसी को दिया जाता है जो भारतीय नागरिक है, और जो भारतीय नागरिक नहीं है उसको भी दिया जाता है ऑन स्पेशल ग्राउंड्स। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा साल का नहीं, समय एक चीज तो ये भी है ना सर, इस आधार पर देखिए जो वोटर आई कार्ड है हमारा, वोटर SIR जो है, वोटर आई कार्ड जो है, मत देने का अधिकार जो है वो भारत के नागरिक को ही है। तो भारत के नागरिक ही जो है वो मताधिकार है उनको भारत में वोट डालने का, और उनको जब वोटर आई कार्ड डालते हैं तो वो भी तो एक तरीके से ये हम एश्योर करने के बाद ही उनको वोटर आई कार्ड देते हैं ना कि ये नागरिक है हमारा। तो जिनके पास वोटर आई कार्ड है उसको भी नागरिक माना जाए, यानी तो आप उस कसौटी को बदलिए जी। आगे सरकार द बेस्ट जज इज द गवर्नमेंट, इट इज इन देयर सेफ हैंड्स। मेरा ख्याल है सरकार को थोड़ा ठीक है, इसमें मतलब कहने की जरूरत है। अभी जो शशि थरूर जी जो है इस बार मानसून सेशन में जो है इस पे बहस होने वाली है, सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार भी तैयारी में है, सरकार भी स्थिति साफ करेगी। मैं एक बार गोयल जी से एक और सवाल मेरे जहन में आया है। गोयल साहब, एक जो अपना जो एक्ट है ये 1967 वाला, उसमें एक बात और कही गई है कि विशेष परिस्थिति में जो भारत का सिटीजन नहीं भी है उसको भी हम पासपोर्ट जो है वो ये करते हैं, जारी करते हैं। तो क्या इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किसी को किया गया है क्या? क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने पूरा अपने हिसाब से पूरा सर्च किया, जो किसी को ये पासपोर्ट दिया गया। ये कौन सी परिस्थिति होती है? ये देखिए, उसी जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि काफी सारी एनालिसिस आई है न्यूज़पेपर में, इसके ऊपर आर्टिकल भी हैं। तो जिक्र किया गया है कि जैसे जो तिब्बतन्स हैं जो भारत में आए, जब ये 1957 में जब तिब्बत को ऑक्यूपाई किया चाइना ने, तो उस टाइम पर काफी सारे तिब्बतन अभी भी हैं धर्मशाला में ये। तो जब आए तो उनको जब बाहर जाना पड़ता था तो उनके लिए पासपोर्ट एज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करते थे विदाउट मेकिंग इट क्लियर कि वो सिटीजन नहीं है। लेकिन देखिए, मेरी समझ के मुताबिक ये भी एक बड़ा ग्रे एरिया है ये जी, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि कई सिचुएशंस में जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जैसे बाहर एक खाली जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम मानते हैं पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो मानते हैं कि वो आपने प्रूव कर दिया कि आप ये डिटेल हमारे पास है। तो अगर वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं होता है लेकिन हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है, तो हम जब तक कि वहां से रेगुलर पासपोर्ट इशू नहीं हो जाए, हम और इमरजेंसी में ट्रेवल करना है तो एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देते हैं ट्रेवल करने के लिए, और वो यहाँ पर आकर के माननीय होता है कि ये एक टेम्पररी ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। पक्का पासपोर्ट हम तब भी नहीं देते हैं ये। तो ये जो था धारा 20 के अंतर्गत, ये पुरानी बात हो चुकी है, अब ऐसा नहीं होता है ये। अब जब ये पक्का हो जाता है, कंफर्म्ड हो जाता है कि इसके पास वो सारे प्रमाण हैं, जैसे SIR में चाहिए या आधार कार्ड के लिए चाहिए, कि जिससे कि हम भरोसा कर सके कि भारत के नागरिक है ये, हम उसी स्थिति में उनको भारत का पासपोर्ट इशू करते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि जो पासपोर्ट हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है, और वो एक तरह से मुझे लगता है कि टेस्टेड है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको नागरिकता मानने में कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अनटिल की जो तकनीकी बात जज साहब जो कह रहे हैं, जो ये ट्रैवल के लिए चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया था तो इसलिए ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, और इसको नहीं। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य से संशोधन के बाद केवल एक संशोधन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल, पासपोर्ट को आप जो है आप नागरिकता का प्रमाण मान सकते हो। जज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जज साहब, चर्चा का आज समाधान तो यही करना चाहूंगा आपके सामने ही जी। देखिए, 3 प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट। जी। जो लाइसेंस है, इट इज ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अब्रॉड, कि वो सिटीजन इंडिया का है इसलिए वहां आया है, सिटीजनशिप वहां वो प्रूव कर रहा है, और यहाँ ये एज ए लाइसेंस दिया गया है जो बाहर कंट्री में दिखाएगा।
कि वो सिटीजन तो वहां का है कि बिकॉज उसके बेसिस पे उसको लाइसेंस मिला है। मगर ये बड़ी अचंभे की बात है कि इसको वैलिड इसलिए नहीं माना गया क्योंकि जजमेंट के बेसिस पे ये बनाया गया था। इट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लाइसेंस फॉर टू ट्रैवल अब्रॉड। दैट्स माय कंक्लूजन। तो सर तो तब मुझसे अगर कोई नागरिकता सरकार बोले अगर मुझे जो अपनी नागरिकता प्रूव कीजिए तो मैं जो अपना पासपोर्ट लेके पहले नेपाल चला जाऊं, नहीं मैं अपना पासपोर्ट लेके नेपाल चला जाऊं और नेपाल से वीडियो कॉल करके कहूंगी देखो जी कि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत में रह के नहीं कह सकता। आपको भारत का नागरिक मानेंगे? वही बोला कि भारत में रह के पासपोर्ट से नहीं हो सकते नागरिक हम, लेकिन नेपाल में हो सकते हैं। बड़े देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ जी। जज साहब से सवाल पूछना चाहता था, बड़ा इज्जत और एहतराम। ये जो डिसीजन आप बता रहे हैं 67 का, जो भी डिसीजन है कोर्ट का, क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्योंकि इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है, इसमें एक डबल हैंडेडनेस है, ये क्लियर नहीं है। अभी भी आपने कहा कि आप अगर पासपोर्ट से कहीं जाते हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाते हैं, तो आप भारत के नागरिक कंसिडर किए जाएंगे इन अ फॉरेन कंट्री। तो इसका मतलब एक कॉरलरी है। अपने ही स्टेटमेंट को आपने थोड़ा सा जो है पोस्ट किया है। नहीं वो नहीं आप समझिए मेरी बात। 10/4/1967 को जो जजमेंट आई उस वक्त जो जिनको आप बेसिस मान रहे हैं आज आधार कार्ड जो भी आप पैन कार्ड है उस वक्त इन एग्जिस्टेंस नहीं थे। उस वक्त किसी और बेसिस पे लाइसेंस दिए जाते थे। आज ये आ गए, इनको बेसिस बना लिया या लाइसेंस इशू करने के लिए। अब आप बाहर जाएंगे तो आपको इंडियन सिटीजन तो मानेंगे कि वहां से आप आए हैं। तो सर एक चीज तो और भी होना चाहिए ना सर, एक जो कंफ्यूजन है, देखिए आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये आधार कार्ड पे लिखा होता है, तो पासपोर्ट पे भी लिख दे ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट पे लिख दें तो फिर बाहर में जब जाएंगे आप विदेश जाएंगे तो वहीं एयरपोर्ट से ही मार के निकाल देगा आपको, जो तुम तो नागरिक ही नहीं हो, कहां से आए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो कंसीडर करें। गोयल साहब कुछ बोल रहे हैं, गोयल साहब जी। नहीं मैं खाली ये तो कहना चाहता हूँ जी कि जब उस पासपोर्ट के ऊपर आपको अमेरिका जाने के लिए, यूके जाने के लिए वीसा लगता है, तो जब वीसा लगता है अमेरिका की सरकार का थ्रू द एम्बेसी या किसी और सरकार का, तो वो इस आधार पर नहीं लगता कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट है ये। वो इस आधार पर लगता है कि जो पासपोर्ट जिसके पास है वो भारत का नागरिक है और हम भारत के नागरिक को वीसा दे रहे हैं। तो अगर आपने लिख दिया उसके ऊपर कि हम इसको भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानेंगे तो उस दिन से वीसा लगने बंद हो जाएंगे। तो सर मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये हुआ जो मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं ये विदेश में बैठा हुआ कोई आदमी तय करेगा। सर मतलब आप अमेरिका वाले जहां आप जहां से वीजा ले रहे हैं वो कंट्री तय करेगी, आपका देश आपको नागरिक नहीं मानेगा। ये टेक्निकली तो यही है ना सर। मैं सॉरी एक बड़ी बेवकूफी बात लगती है ये कि हम अपने देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे और बाहर जाकर के माने जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। हाँ जी जी जो कुछ कह रहे थे, जो डिस्टिंग्विश है ये यहाँ बनी हुई है। जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में इसको क्लैरिटी के लिए दोबारा भी डाला जा सकता है रिव्यू के लिए, क्योंकि अगर फ्रेश डॉक्यूमेंट्स अगर किसी चीज को आधार मान के किया उसके बाद किसी ने इसको चैलेंज भी नहीं किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे आप सिटीजन ये पासपोर्ट इशू कर रहे हैं वो बेसिस डिफरेंट हो गए। तो जस्टिस निमल, क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए सर आप दोनों मिलकर के, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर के इसको जाकर के क्लियर ही कीजिए। इतिहास और भारत के लोग जो है आप लोग को शाबाशी देंगे और एहसान मानेंगे आप लोगों का कि आपने एक चीज और कहूं मैं आप जी बोल सर। क्या काफी सारे मुल्कों के साथ भारत के वीसा फ्री ट्रैवल के एग्रीमेंट से, नेपाल है, श्रीलंका है जी बिल्कुल जी। तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि अगर भारतीय पासपोर्ट होल्डर है तो आपको वीसा की जरूरत नहीं होगी। भारतीय नागरिकों को आपको आने के लिए वीसा की जरूरत नहीं होगी। और भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र क्या होता है? पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट, तो ये बड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। कुल मिला के सर मैंने वही कहा ना जी कि आप लिखिए जो पासपोर्ट बनाइए उस पर लिखिए अब जी कि आप 2 तरीके का पासपोर्ट बना लीजिए। आप एक बनाइए जी कि भाई एक इसमें लिख दीजिए कि ये भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाइए अलग से जी कि भाई ये आपको अमेरिका जाने के लिए है,
मतलब हम अपने देश के नागरिक हैं, इसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। चाहे आप राजनयिक हो, चाहे आप जज हो, चाहे चांसलर हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे पत्रकार हो, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई भी किसी दिन आकर के बोलेगा तुम घुसपैठिए हो, आप प्रमाणित करते रहो, कैसे नहीं हो, बाकी चीजें बाद में। ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, हमारे पास सर समय की कमी है। ये तो चर्चा मैं चाह रहा था कि और भी आगे बढ़े, लेकिन हमें समय की अपनी बाध्यता है और प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी मेहमान थे, फिरोज साहब आपका, सुरेश गोयल जी आपका, और अनिल विमल जी आपका, और अविरल मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और सभी जो हमारे मेहमान थे जो अपनी बातें रख रहे थे, मुझे लगता है कि एक दस्तावेज के रूप में इन सारी बातों को प्रामाणिक तौर पे याद करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो चर्चा चल रही है कि पासपोर्ट जो है वो हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता, तो आखिर हमें नागरिकता बनाएगा कौन, किस तरीके से देगा, ये बहस छिड़ गई है। मुझे लगता है कि संसद की जो स्थायी कमेटी है, जो शशि थरूर के नेतृत्व में अब मानसून सेशन में इस बात से सरकार से सफाई मांगेगी, उसके बाद ही स्थिति तय हो पाएगी कि आखिर हम भारत के नागरिक हैं तो किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और क्यों पासपोर्ट को हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र ना माना जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।